Hello everyone and my dear students. Yes, one more time we are coming again with the latest update of reduction in the syllabus of accountancy. Right? Yes, you are very curious to know about what are the topics that are deleted from accountancy. Sir, please tell us. Yes, this is the time to know what the topics were reduced from accountancy. I say that it is not the time to become very happy, as we are totally satisfied with the reduction of syllabus in business studies, but here accountancy also. We say that yes, lot of topics that we say that it is not reduced, right? So कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं हमारे अकाउंटेंसी में, जिसमें हम लोग अगर अपने फर्स्ट पार्ट की बात करें, किस पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, अपने फर्स्ट बुक की पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो उसमें से सीधे एडमिशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर्स सारे के सारे चैप्टर्स फुल आ रहे हैं, राइट? मीन्स एनपीओ कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, फिर आफ्टर दैट वी हैव फंडामेंटल्स, वो भी कंप्लीट है, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल, वो भी कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। फिर उसके बाद अब जब हम एडमिशन पे आते हैं तो एडमिशन पे जान के आपको अच्छा लगेगा एंड समहाउ थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि शायद अब तक आप लोगों ने एडमिशन ख़त्म कर ही लिया होगा अपना, और एडमिशन मैक्सिमम सबका ख़त्म हो ही जाता है इस टाइम तक। तो एडमिशन वाला जो चैप्टर है उसमें से अगर आप देखो तो अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग डी के गोयल और एनी अदर बुक, आई जस्ट टेल यू, इफ़ यू आर फॉलोइंग डी के गोयल, देन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 83 we say that it is reduced, it is cutted down, right? Means adjustment of capital on the basis of new partners capital wala, yes, this is the topic that will be deleted from our syllabus. It is called adjustment of capital on the basis of new partners capital. If you are following DK Goyal, then from question number 83 it is reduced, right? After that, let us go for the retirement, means death of a partner. If we are talking about this chapter, in that also we have the topic that is reduced from our syllabus are adjustment of capital account, that same as from question number 42. If you are following DK Goyal, then question number 42 वाला जो हेडिंग है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ये वाला जो पार्ट है ये डिडक्ट हो चुका है, एज वेल एज इसमें हमको क्या बनाना होता था, जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उसका लोन अकाउंट बनाना पड़ता था, वो भी हमारे सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम लोन अकाउंट में बच्चों को होती थी। मैक्सिमम टाइम बच्चे मुझसे पूछते थे, सर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बस लोन अकाउंट में, पूरा तो आ रहा है, पूरा सॉल्व कर पा रहा हूँ, सिर्फ लोन अकाउंट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सर। दैट इज़ वॉट, अब बहुत खुशी की बात है, हट ही गया है वो, है ना, करना ही नहीं है। आफ्टर दैट द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट है और वो भी हट चुका है। संग में एग्जीक्यूटिव अकाउंट जो हम बनाया करते थे वो भी कंप्लीटली खत्म हो चुका है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी नहीं बनाना है, ओके। सो ये बहुत अच्छा सा न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। आई होप यू ऑल वर एंजॉइंग, है ना, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर सेकंड बुक, कंपनी अकाउंट, राइट? दैट बुक नेम इज कंपनी अकाउंट। इन दैट द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो चैप्टर था, दैट वी से द लास्ट चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसमें से दो मैथड्स को कट किया गया है, लमसम मैथड और ड्रॉ ऑफ लॉट्स मैथड। बाकी पूरा बुक आ रही है सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स खत्म किया है। इसका मतलब पूरा रिडम्पशन वाला चैप्टर हमको पढ़ना है, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज नाउ इनफ फॉर क्लास 12। आई होप कि सीबीएसई को थोड़ा सा और रिड्यूस करना चाहिए था इसके अंदर, है ना, बट स्टिल नो प्रॉब्लम, क्योंकि देखो ये जो पार्ट थे ये मैक्सिमम पार्ट ओरिएंट करते थे, एग्जाम में ज़रूर आते थे, और उन्हीं मेजर पार्ट्स को सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, रिडक्ट कर दिया है। तो वी से दैट हाँ भाई बहुत सारा पार्ट है जो कट चुका है। सो दिस इज द इनफ फॉर क्लास 12।
बस 12th क्लास में इतना ही डिलीट हुआ है। लेट अस गो फॉर क्लास 11th नाउ। क्लास 11th में क्या क्या डिलीट हुआ है? तो अगर मैं क्लास 11th के लिए बताऊं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश ना हूँ। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने जो स्टार्ट किया या वो अभी जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर अभी कुछ भी डिलीट ऐसा नहीं हुआ है। ये अच्छी बात भी है क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। लेकिन अब जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आने वाले होंगे तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि जिसमें जो एडजस्टमेंट विद कैश बुक था ना, वो वाला पार्ट हटा दिया गया है। उसके बाद अगर हम आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में, तो उसमें से 2 सिचुएशन हटाई हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, एक्चुअली वैसे ही बच्चों के लिए बहुत बर्डन था ये चैप्टर, बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसमें से 2 कंडीशंस को हटा दिया गया, तो एक बहुत ही रिलीफ की बात है। आफ्टर दैट लेट अस कम ऑन फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप पार्ट। इन दैट की अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो चैप्टर है उसमें से जो डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ फेयर था वो वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट वाला जो पार्ट है वो भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। राइट, तो ये भी एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ है आप लोगों के लिए ये। बट स्टिल इट शुड बी लाइक दैट कि भाई इससे पहले वाला चैप्टर है सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, उसमें तो आप ये वाला पार्ट करेंगे ही ना, इसलिए एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो तो आपको करना ही करना है। इसलिए ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट जो उन्होंने रिड्यूस किया है वो करा है कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग, लेकिन वो तो हम ऑलरेडी करते ही नहीं है ना, ये चैप्टर्स तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वी आर गिविंग जो हमारा सिलेबस है उसमें से हम लोगों ने कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग वाला जो पार्ट जनरली नहीं करते हैं, बट स्टिल अगर आप करते हो, आपके स्कूल में कराया जाता है, तो स्टिल ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपके लिए है, ये पार्ट रिड्यूस हुए हैं। राइट, तो 11th में भी मैं कहूँगा कि अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुआ है। आई डोंट नो हाउ CBSE सेज इट इज़ 30%, बट स्टिल जो भी रिड्यूस हुआ है वो आपके सामने है। और भी कोई लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहेंगे मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और बहुत जल्दी अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ DK गोयल का हर एक क्वेश्चन का सलूशन। जी हाँ, अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अकाउंटेंसी में, सॉल्यूशंस में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अब आपको मेरी वीडियोस में सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पूरी DK गोयल के सॉल्यूशंस मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे। 1 बाय 1 हर क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपको ईजिली फाइंड आउट कर पाओगे। तो लेट अस टॉक अबाउट, आई होप कि आप ये सब काम अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल एंड कीप व्यूइंग माई वीडियोज़, keep touch in my channel so that I help you and you all get success. So thank you students, thank you for today, have a nice day.